हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि कमीज़ कैसे काटते हैं। तो आप ज़िया स्टाइल के हिसाब से आप काटेंगे, आप कटिंग सीखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे मास्टर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लंबाई में दो निशान, एक तो देखिए एक सीधा करने के लिए रहता है और एक जितना मोड़ना रहता है वो निशान होता है। अभी आपने जैसे कि देखा, और उसके बाद जो है हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं ऊपर की तरफ से भी। देखिए यहाँ से हमने जो है ये दबाव रखा है, जितना जो है लंबाई रखनी है, और ऊपर की तरफ जो है कंधी की तरफ जो है शोल्डर की तरफ भी निशान लगाएंगे। ज़रूरी रहता है उधर भी निशान, और निशान लगाने के बाद ही काटना चाहिए। कुछ लोग जो है जो अधूरा जो है निशान लगा के काटते हैं, वो भी एक हिसाब से काम चलाऊ रहता है, यानी कि जो मजबूरी होती है वो होता है। लेकिन सही मास्टर अगर कटिंग करता है तो जिस प्रकार से हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं, एक एक निशान जो है लगाना चाहिए, तो इसी प्रकार से आपको भी लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखिए यहाँ पे हम जो है चाक जितनी खुलती है, चाक के पास ही हमने एक निशान लगाया था, और सबसे ऊपर जो है वो शोल्डर का निशान है। पहले हम सीधी सबको नकीर खींच लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सीधा कर लेते हैं निशान को, जिसमें हमें कमर, सीना, हिप का निशान शोल्डर का लगाने में आसानी हो। देखिए, सब जैसे कमर का, सीने का, और ये इसके बाद ये जहाँ से चाक खोलना है, ये सब हम जो इसको निशान को एकदम सीधा सीधा लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना जो है शोल्डर है उतना शोल्डर हम रख लेते हैं, दबाव रख के। 14 है तो 14.25 रख लेते हैं, और सीना, कमर, हिप जितनी नाप में लिखा हुआ है उतनी ही आपको रखनी है। तो 15 मिनट 20 मिनट में ये कमीज़ कट जाती है। और अगर आप सही मानों में कटिंग करेंगे तो आपका कम से कम लाइट अगर है और आप कपड़े साफ़ करके कटिंग करते हैं तो एक जंपर कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता है। लेकिन अगर ये वीडियो में दिख रहा है कि 15 मिनट में, लेकिन सही मानों में 1 घंटा एक जंपर काटने में लगता है। ठीक है, अभी देखिए हम निशान लगा रहे हैं। अभी देखिए जो हिप जहाँ पे चाक खुलती है वहाँ पे का निशान है, कमर का लगा चुके इसके पहले, और उसके बाद नीचे घेरे का, ये घेरे का, और इतना देखिए चाक के लिए हमने निशान छोड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये चाक का निशान हो गया। और उसके बाद जो है सीने से हम कमर पे मिला देते हैं, और कमर से हिप के ऊपर मिला देते हैं। आप देखिए जिस तरह से ये निशान लगा रहे हैं हम, तो इस तरह से निशान लगा के और एकदम नीचे से हिप के पास से चाक पे मिला देते हैं, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मिला देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो सीधा निशान लगा रहे हैं तख्ती का होता है, यानी कि जहाँ पास बगली होती है औरतों की या मर्दों की, उसके ऊपर की तरफ अगर शोल्डर की तरफ से ना जोड़ें तो उस करीब 3.5 इंच शोल्डर के नीचे से तख्ती का निशान लगता है, हम लोग तख्ती बोलते हैं। देखिए वहीं पास से हम गुलाई करेंगे, ये 3.5 इंच के बाद से ये गुलाई कर दी है, तो वही जहाँ से गुलाई घूमी है वही तख्ती होती है। तो तख्ती का क्या मतलब होता है कि सामने का हिस्सा जो रहता है, अगर आपका तख्ती अगर शोल्डर अगर आपका 14 है तो तख्ती जो है कम से कम जो है 13 इंच होना चाहिए, और या 12.5 इंच। चूँकि सामने जब गला कट जाता है तो पीस साइड पे भाग जाती है थोड़ा सा पहनने पे, और पीछे भी टिक कटी रहती है, गला भी सामने कटा रहता है, तो थोड़ा सा भागता है, तो वो क्या होता है अरमोल के पास से झोल मार देता है। ठीक है, जो बॉडी जो है औरतें जब पहनती हैं
तो सीना जब उठता है तो सीने की वजह से वहाँ पास जो झोल आने लगता है, तो जिसकी वजह से ताल जब काट दिया जाता है तो सामने हम लोग जब थोड़ा सा निकाल देते हैं, जिसको तख्ती बोलते हैं, जैसे मान लिया 14 इंच शोल्डर और 14 इंच हम तख्ती भी रख देंगे, तो क्या होगा कि जो है फिर जब औरतें पहनेंगी तो आप देखें कि अरमोल के पास झोल मारता है। तो इसी से मारता है कि वहाँ पे से हम लोग पीस को थोड़ा सा निकालते नहीं हैं। तो वहाँ पे जैसे शोल्डर अगर आपका जो है 14 इंच है तो आप 13 इंच कम से कम रखिए, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हम जब कटिंग कर लेते हैं तो उसमें निशान भी लगा लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। काटने के बाद में निशान लगा के सामना कट के, अब सामना जब कट जाता है तो समझ लीजिए कि कमीज़ जो है पीछे का काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और हम उसको पलट के इस तरह से बिछाएंगे। और देखिए जब कपड़ा कम रहता है तो मजबूरी है कि पीछे के साइड पे हम जोड़ लगाएंगे। देखिए इसको जो है हमने तार को खड़ा रखा है, और जब छोटा पड़ने लगा तो पीछे के साइड पे, यानी कि ये देखिए ऊपर आप देखिए कितना सा छोटा पड़ रहा है, उतना हिस्सा हमने जॉइंट लगाना। हमने देखा कि जब इतना सा जॉइंट ही आ रहा है तो हम क्यों ना खड़ा लगा दें। ऊपर से जॉइंट आ रहा है तो हमने जो है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जॉइंट लगा दिया, सामने में खड़ा कपड़ा काट दिया और पीछे की तरफ आड़ा काट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा कम था जिसकी वजह से हमने आड़ा कपड़ा जो है पीछे का काट दिया। और हमेशा कपड़ा खड़ा काटना चाहिए, आड़ा नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से बिछाने के बाद में एकदम सीधा सही तरीके से, कि कहीं पास से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे पीछे हाथ काउंटर के पीछे की तरफ जो है, यानी ये आगे नहीं, जिधर से हम मिला रहे हैं उधर की कोर नीचे वाले की कोर से एकदम से मिला रहना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों एक बराबर इसको काट देना चाहिए, एकदम बराबर करके, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। अब हम इसको जो है यहाँ से कटिंग कर देते हैं, ये देखिए। इसको एक बराबर एकदम छोटा बड़ा नहीं काटना चाहिए, एकदम एक मिला के एकदम सटीक काटना चाहिए, जिसमें कारीगर को या खुद भी अगर बनाएं तो ये ना रहे कि बाद में फिर हम उसको एक बराबर करते फिरें। कभी कभी होता है कि आदमी बढ़ा बढ़ा के काट देता है, आपने देखा होगा। तो एकदम बराबर से काटना चाहिए। अब जब हम पीछे के हिस्से को जब हम जॉइंट लगा लेंगे तो उसके बाद हम ताल जो है वो काट लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें ये बिछा के कपड़ा कम था, जो लगा रहे थे वो कम था, तो अब इसी में से कोई तरीके से कहीं पास से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इधर फिर भाग रही, इसलिए कि दोस्तों जो है कपड़ा जब कम रहता है तब भी मुश्किल रहती है, और जब बहुत ज़्यादा रहता है तब भी मुश्किल है। तुम्हारा सबसे पहले जो कपड़ा तो लाओ हमें जो है कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से नापने के बाद उससे सही कहीं करके ही जो काटना आएगा चाहिए। बन जाएगी। कि नैना गारंटी कहाँ पर जो आएगा काटने में पता चलेगा। उधर और सबसे ये इसको बकरी काट के गिराई जो है दोस्तों इसको रख देते हैं। और ये देखिए अब ये जो कपड़ा बचा है इसी में से आस्तीन को लेते हैं, अरे यहाँ के लोगन का नहीं जानते, और बाकी जो झंझट के कपड़ा चक्कर बचेगा में। उसको शोल्डर पे ज्वाइंट लगा देंगे। हाँ, यहाँ के बहुत ओपी के लोग हैं। ये देखिए कपड़ा है, इसमें पहले हम आस्तीन काट लें। तो साफ कहेंगे और इसमें तुमने भी दोस्तों बताया जो तो कपड़ा तुमने कम होने गलत के काटा कारण जो होगा। है जोड़ तो लगाना कम पड़ होगा, जाता है, ज़्यादा लेकिन अगर होगा, आ ना रहा है तो बनेगा अच्छी तो बात पहले है। आप बताते, और अगर बताया था नहीं आ क्या? रहा है तो मजबूरी है कि जॉइंट लगाना पड़ता है। यहाँ तो इस तरह से सीधा कपड़ा करके और इसको यहाँ डबल के करके लोगन का कोई पहले नहीं लंबाई समझता। नापने की आ रही है कि नहीं। तो अरे लंबाई कोई इसमें भी पहले भाई जिसमें नाप लिखा है उसमें नाप देखना चाहिए जब कि नहीं आ गए रही है कितनी लंबाई। इसलिए जो गुस्सा का जाने यहाँ उठता नहीं। रहते आदमी एक दूसरे का काम समझ जाए तो उसका
साइड पे जोड़ आवत ना तो साइड में जोड़ सही नहीं ना, शोल्डर के ऊपर लगा के धीरे धीरे की शक्ल दिखेगी हमका वो सब है। तो कम जो है जाना तो एक सामना खड़ा काट है, बैक आड़ा काट है, कहीं और ही हो रही और तो इनका क्या पता। सामने भी पानी आई तो उसका तो इस तरह से जो है सीधा करके कपड़े को फिर इससे थोड़ा सा साफ कर लेना चाहिए। ऊपर एक नीचे और देखो ना, तो तुम नहीं हुआ है उतार लगाए का धूप धाप में ध्यान नहीं न देना, जबरदस्ती कुछ हो जाए तो कम से धूप रह। इस तरह से जो है साफ कर लेना चाहिए कपड़े को। और उसके बाद जो है इस तरह से ये बराबर कर लेना चाहिए। आप पीछे से भी ये कोई दोनों जो लपका टेप है। से और किनारा जो देख रहे हैं आप अपने हमारे साइड पे एकदम सीधा रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसी से तार जो है कपड़े का सीधा आता है। हवा इधर भागी है, तो वो पलट ठीक है। रोड पे आएगा। हाँ, क्या आएगा सर पे। अब उसके बाद बीच में भांज मार देते हैं प्रेस से। फंसाए है। बीच में प्रेस से भांज मारने के बाद जो है बहुत अच्छा रहता है कि उसमें सही तरीके से आप जो है कटिंग कर पाते हो। अब ऊपर पहले निशान लगा लेते हैं और उसके बाद जितनी लंबाई रहती है दोस्तों उसकी लंबाई पे हम जो है निशान लगाएंगे यहाँ से ऐसे लगा के। और उसके बाद सीधा निशान लगा देते हैं। बहुत तगड़ा पसंद है। और मोहरी जो है दोस्तों क्योंकि बहुत से औरतें इबादत करती हैं, अगर मुसलमान हैं या अगर हमारी हिंदू भी बहनें माताएं वो भी अपने हिसाब से पूजा पाठ करने में हाथ में उनको जैसे कपड़े को उठाना रहता है तो उसमें टिक बटन लग जाती है तो अपना उसको खोल के कपड़े को ऊपर कर लेती हैं। उसके बाद अपना जो भी करना होता है करने के बाद में फिर उसके बाद खोल के उसको बंद कर लेती हैं। तो इसलिए टिक बटन जो है लगती है। और टिक बटन कोई खूबसूरती के लिए नहीं लगाई जाती। तो इस तरह से आस्तीन में टिक बटन भी लगाने के लिए थोड़ा सा नीचे से मोहरी को टाइट कर दिया जाता है। इस तरह से जो जैसे ये डाउन किया है तो 3.5 कम से कम डाउन करना चाहिए कोई साइज की औरतों का, यानी 18 साल से जो ऊपर होती हैं। और उसके बाद ये इस तरह से ऐसे एक सिलाई छोड़ के और नीचे दबाव छोड़ के उसके बाद इस तरह से कटिंग कर दिया जाता है। ये देखिए दबाव रख के और उसके बाद इस साइड से 1.25 इंच का जो है दबाव रख के और उसके बाद जो है इस तरह से काट दिया जाता है। ये तो ये हमारी पूरी जो है समझ लीजिए कि हमारा जो कमीज़ थी पूरी कटिंग होगी। तो कि आप सभी कांटा पहनने के सभी को समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे जो है हमने दबाव रखा मोड़ने से हम उसका लगा लें और उसके बाद यहाँ पे तार काट दें। इस तरह से ये तार इतना काट दिया जाता है 8 इंच 1 इंच तक।